बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अपने आप को खुश करने का तरीका। हाउ टू मेक हैप्पी योरसेल्फ। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन जो है 10 पॉइंट्स हैं, और इनकी थोड़ी थोड़ी सी जो है डिस्क्रिप्शंस के साथ जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं। अपने आप को खुश रखने के 10 आसान तरीके। वो 10 तरीके क्या हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 है टेक 10 डीप ब्रीथ्स। 10 10 गहरी सांस ले लें। एक सवाल जिसके बारे में हमें बहुत से लोगों ने सोचा है वो ये है कि अपने आप को कैसे खुश किया जाए। खुशी का हुसूल कोई आसान अमल नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके लिए हम सब कोशिश करते हैं। 10 गहरी सांस लेना यानी खुद को खुश करने के लिए हमारा पहला कदम पहले तो मामूली लग सकता है, लेकिन हमारे साथ बर्दाश्त करना। खुशी का हुसूल इतना ही आसान हो सकता है जितना कि गहरी सांस लेना। रोजमर्रा की जिंदगी के रश में हम सुस्त होना भूल सकते हैं और आराम करने के लिए एक लम्हा निकाल सकते हैं। याद रखें कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आपको तनाव का एहसास दिला रहे हैं, चाहे वो काम की जिम्मेदारियां हों या कुछ और। ये अंदरूनी ज़ेन को हासिल करने के लिए, यानी कि इंटरनल ज़ेन को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी हम सब ख्वाहिश रखते हैं। आपको बस एक पुरसुकून जगह में 2 मिनट की ज़रूरत है जहां आप सांस लेने के लिए वक्त निकाल सकते हैं और अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और हम इस बात की ज़मानत देते हैं कि आप आने वाले दिन के लिए फिर से जवान महसूस करेंगे। गहरी सांस लेने से दिमाग को पुरसुकून होने का पैगाम मिलता है, जो तनाव के पट्टों को ढीला करता है और مثبت सोच की इजाज़त देता है। सांस लेने के लिए एक लम्हा निकालना आपकी पैदावारी यानी प्रोडक्टिविटी को मुतासर कर सकता है और ख्यालात को ताकत के बजाय कुदरती तौर पर तश्कील देने की इजाज़त दे सकता है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो परेशानी का शिकार रहते हैं। सांस लेने की कुछ टेक्निक्स भी हैं, उनको भी अगर आप जानना चाहें तो आपको जो है इंशाल्लाह किसी उसमें जो है मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। नंबर 2 है स्माइल मोर, मुस्कुराना। ये एक वजह है, एक मुस्कुराहट जंगल की आग की तरह फैल सकती है। अगर आप हर रोज मुस्कुराने के लिए वक्त निकालते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी का एक छोटा सा लम्हा आपके पूरे दिन और यहाँ तक कि दूसरे आपको देखने के अंदाज को भी मुतासिर कर सकता है। गहरे सांस लेने की तरह मुस्कुराना एक कीमियाई रद्द अमल को जन्म देता है जो आपके मूड को बुलंद करने बुलंद करने में मदद करता है। ये आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को भी बढ़ा सकता है और तनाव को दूर कर सकता है। इन छोटी रोज़मर्रा की जद्दोजहद के बारे में एक मस्बत नुक्ते नज़र अख्तियार करें और आपको मालूम हो सकता है कि वो इतना तनाव पैदा करने के लिए नहीं है जैसा कि आपने पहले सोचा था। मुस्कुराना दिमाग के लिए ये सोचने की चाल हो सकता है कि आप खुश हैं। ये आपके आसपास लोगों में प्रोडक्टिविटी फैलाता है और आपके पूरे दिन को मुतासर कर सकता है। 3 है एप्रिशिएट योरसेल्फ, अपने आप की तारीफ करना। अपने आप को खुश करने के लिए एक और नसीहत ये है कि अपनी आप ज़्यादा तारीफ करें। एक मुआशरे के तौर पर हम मज़ीद इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि दूसरे हमारी तारीफ करें, बल्कि ख़ुद को सराहते हैं और तस्लीम करते हैं हम किस हद तक पहुँच चुके हैं। हम में से बहुत से लोग दूसरों के साथ ज़ाती या पेशा वराना मुकाबले की ज़हनीत में फंसे रहते हैं। जो हमने हासिल की हैं उन्हें तस्लीम नहीं करते, बल्कि दूसरों के खिलाफ अपनी कामयाबियों की पैमाइश करते हैं। कुछ लोग अपनी सलाहियतों पर रश्क करते हुए और ख़ुद को धोखाधड़ी के तौर पर लेबल लगाते हुए कुछ इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार भी हो सकते हैं। अपने आप की तारीफ करना इतना ही आसान हो सकता है जितना फैसला करना कि आपकी कदर की जाए। ये कहने से कहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन अपने बारे में मस्बत सोचते रहना आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में एक मुख्तलिफ जहनीत और नुक्ते नज़र पैदा करेगा।
4 है प्रैक्टिस मेडिटेटिंग, मुराकबे की मशक करना। पिछली नसीहतों यानी कि पिछली बातों की तरह मुराकबा आपके दिमाग को दोबारा तरतीब देने और ख़ुद को खुश रखने में मदद करने की कलीदी तरीक़ों से एक है। ये आपको अपने ख़यालात को पुरसुकून और गैर फैसलाकुन अंदाज में हल करने की इजाज़त देता है, और यहाँ तक कि आप खुद थोड़ी देर के लिए अपने मसाइल को दरवाजे पर छोड़ने में मदद करता है। मुराकबे को आपके तख्लीकी पहलू और मसले हल करने की सलाहियतों को मुतासिर करने के लिए भी कहा गया है। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। नंबर 5 है स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। अगर आपको डिप्रेशन और इस्तिराब है तो घर में रहने की आदत में पड़ना आसान हो सकता है जब तक कि आपको छोड़ना ना पड़े, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार अपने प्यारों से मिलने का काम आपको ना कहने की आदत से बाहर निकलना शुरू कर देगा और आपको समाजी बनाएगा। नंबर 6 है आउटिंग, गो आउटसाइड, बाहर जाना। एक बटन के टच पर बहुत सारी चीज़ों तक रसाई के साथ आपकी उंगलियों पर मौजूद चीज़ों से फ़ायदा उठाना आसान है। आप घर की हदूद से निकलने के लिए एक दिन निकालें और किसी दोस्त के साथ दिन गुजारने के लिए बाहर जाएं, या बस खानदानी या खानदानी खानदानी लोगों के साथ अपने फैमिली के साथ पार्क में चहलकदमी करें और कुछ ऐसे मकामात पर जाएं जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अपना फ़ोन, पुट डाउन योर फ़ोन, अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर दें, क्योंकि जो है फ़ोन में हर वक्त बिज़ी रहना ये जो है सही नहीं होता। इस फ़ोन से हट करके भी, फ़ोन के अलावा भी किसी और चीज़ पर तवज्जो मज़बूल करने में अपने आप को इन तमाम तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ने और आराम करने पर तवज्जो देने में मदद मिलती है। अच्छा, नंबर 8 है एक्सरसाइज करना। 9 है लर्न समथिंग न्यू, कोई चीज़ आप सीखना स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। हम सब मुसलसल नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, चाहे हमें उसका एहसास हो या ना हो। ये ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है और इससे कतराने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। 10 है हेल्प अदर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दूसरों की मदद करें। किसी काम में अगर कोई दूसरा परेशान है तो उसके साथ हम उसकी मदद करें। आइए देखते हैं आज के कोर्स और देखते हैं कि उसमें क्या मैसेज दिया गया। टू बी हैप्पी यू मस्ट बी योर ओन सनशाइन। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा नया असूल अपनाएं और फिर आप कभी उदास नहीं होंगे। क्या चीजें हैं वो? जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।